यूएई की तरफ से कहा गया है कि वो एनर्जी को लेकर, साथ ही गैस को लेकर भारत का सहयोग करेगा, उसके प्रोडक्शन को लेकर और यहाँ पर सप्लाई को लेकर, और साथ ही यूएई भारत में $5 बिलियन इन्वेस्ट भी करेगा। इसको लेकर भी एक करार हुआ है, और एक करार रक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी हुआ है। अब आप देखिए, यूएई में एक करार हुआ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के नाम से, और जो दूसरा करार है वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के नाम से हुआ है, जिसमें 3 करोड़ बैरल जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई यूएई ये मेक श्योर करेगा कि भारत में हो, और इसी को लेकर एलपीजी की आपूर्ति किसी तरह से भारत में कम ना हो, उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच करार हुआ है। साथ ही डिफेंस सेक्टर को लेकर टेक्निक शेयरिंग को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ है। तो यूएई और भारत की इस पूरी बायलैटरल टॉक में 17 अहम समझौते 17 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें आर्थिक साझेदारी को कैसे दोनों देश मजबूत करें वो भी शामिल है। अब अगली कंट्री की बात कर लेते हैं। यूएई से प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे नीदरलैंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर को लेकर पार्टनरशिप हुई है। जो नीदरलैंड की कंपनी है और भारत की जो कंपनी है टाटा, नीदरलैंड की कंपनी है ASML और भारतीय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक करार हुआ है, जिसमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट ना सिर्फ इंडिया में लगेगा नीदरलैंड्स की मदद से, बल्कि नीदरलैंड अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा एक और अगर आप संस्कृति के लिहाज से चीज़ों को समझें तो एक और बड़ी जीत नीदरलैंड में भारत को मिली, वो ये कि 11वीं सदी में जो चोला वंश की ताम्र पट्टिकाएँ थी वो नीदरलैंड ने भारत को वापस लौटाई हैं। वो भी एक लिहाज से अगर आप इस पूरे करार में और इस पूरी यात्रा में देखें तो उसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अब ताम्र पट्टिकाएँ वो होती हैं जिसमें जो या तो लोहे की तांबे की चादर होती है, या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आदेश लिखे जा सकें जो राजा की तरफ से पारित किए जाते हैं। और लगातार भारत ये कोशिश कर रहा था कि उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको नीदरलैंड से वापस लेकर आया जाए। और जब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की और अपने बायलैटरल रिश्तों को और आगे बढ़ाने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट दोनों के बीच साइन हुआ, तो ये पट्टिकाएँ भी वापस आई। इसके अलावा चिप निर्माण की तो हम बात ही कर रहे हैं। जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर भारत में आएगी तो जाहिर सी बात है फिर उसमें चिप निर्माण भी होगा। इसके अलावा स्टार्टअप सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है, और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली वो ये कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर दोनों देशों ने चर्चा की है। और ये जो सारे अग्रीमेंट्स यहाँ पर हुए हैं वो अग्रीमेंट सीधे तौर पर ये दर्शाते हैं कि जब दो देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को राज़ी होते हैं और अपनी सीमाओं के लिहाज से चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए कई करार करते हैं, एक दूसरे देश की मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बायलैटरल टॉक्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती हैं। अब स्वीडन की बात कर लेते हैं। 2 दिवसीय स्वीडन दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। यहाँ पर इस दौरे में प्रधानमंत्री का जो मेन फोकस था वो ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन पर रहा, कि कैसे हम ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दें, कैसे हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स पूरे दुनिया में दोनों देश कई देश इस वक्त झेल रहे हैं उससे निपटा जा सके। इसके अलावा आप देखिए, अगर जो नई तकनीक है, न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा तो उस इंट्रोडक्शन से दोनों ही देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति मिलेगी। उस दिशा में भी यहाँ पर काम हुआ। इसके अलावा आप देखिए, रणनीतिक सहयोग बनाने और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे आगे भविष्य में जो भारत है वो सस्टेनेबल रहे, भारत में हमारा जो इकोसिस्टम है वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, उसको लेकर चर्चा हुई। और साझी समृद्धि हो, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई देश चाहता है कि जो दूसरा देश या दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष उससे मिलने आ रहा है सिर्फ उन्हीं के देश की इकॉनमी ग्रोथ करे। जब इस तरह के करार होते हैं, जब इस तरह के अग्रीमेंट्स होते हैं, तो सीधा फोकस ये होता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दोस्ती को, रिश्ते को और प्रगाढ़ करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ करें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों कंट्री की कैसे बेहतर हो, इन सारे करारों के बीच उस बात को लेकर भी चर्चा की
गई। स्वीडन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे। अंतिम पड़ाव से पहले का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। इटली से पहले वो नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई करार हुए, कई बातों को लेकर चर्चा हुई। 12 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो नॉर्वे और इंडिया के बीच हुए, जिसमें मैरीटाइम शामिल है, यानी कि समुद्र से जुड़े हुए कई करार हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को लेकर दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर बात हुई।